तो पाकिस्तानी अफ्तार टेबल पर पकौड़े होना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं गोल गप्पे की तरह फूले फूले से बड़े ही क्रिस्पी आलू के पकौड़े, जिसे हम सिर्फ 10 मिनट में तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। पकौड़ों के साथ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी स्पेशल चटनी, जो कि बड़ी ही तीखी, करारी और चटपटी सी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से आलू के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे आलू। सिर्फ़ और सिर्फ 2 बड़े साइज़ के आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। वज़न में देखें तो 1 पाव के लगभग होंगे। आलू को छील लें और पानी में डिप करके रखें ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब हमने करनी है आलू की कटिंग और सिर्फ 2 आलू से एक पूरी डिश भर कर पकौड़ों की तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए, मैं तेज़ छुरी की मदद से आलू के स्लाइस काटने लगी हूँ, जो कि ना बहुत ज़्यादा पतले रहने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए। आप यहाँ पर पोटैटो स्लाइसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर क्योंकि उससे स्लाइस बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं, तो मैं हाथ की मदद से ही आलू को काट लूँगी। तो आलू की कटिंग करते वक्त आप लोगों ने जिस बात का ध्यान रखना है वो ये कि एक ही थिकनेस में आप लोगों ने आलू की कटिंग करनी है। अगर ये मोटे पतले रह गए तो इनका कुकिंग टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, 2 आलू मैंने काट लिए हैं, एक बाउल भर के आलू का कट गया है। अब क्या करेंगे, इसी स्ट्रेनर में डालकर इसे छान लेंगे, पानी को निकाल देंगे। अब एक कोई किचन टॉवल ले लें या आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं और इस तरीके से आलू को फैला देंगे। तो इस तरीके से आलू को जब आप फैला कर रखेंगे तो इसकी नमी यानी कि मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा, ये क्रिस्पी तो बनेंगे ही, जो हम इस पर कोटिंग करने वाले हैं ना, वो नीचे नहीं उतरेगी। जब हम ऑयल में फ्राई करेंगे, ऑयल में कोटिंग बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी इंशाअल्लाह ताला। तो 5 मिनट के लिए आलू को ऐसे ही छोड़ दें जब तक हम तैयार करते हैं मज़ेदार सी करारी चटनी, जिसके लिए एक मिक्सी जार में डालूंगी मैं आधा गड्डी हरा धनिया, डंडी स्मैक डाल दें। 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें 3 अदद लहसुन के जवे और तकरीबन आधा इंच अदरक का टुकड़ा। तो ग्रीन चटनी को मज़ेदार सा चटपटा टेस्ट देने के लिए मैं एक बड़े साइज़ का लेमन लूँगी और इसका जूस डाल दूँगी। लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर रहना चाहिए। चटनी को तीखा बनाने के लिए मैं हरी मिर्च भी डालूँगी। तो 2 हरी मिर्चों को मैं इस तरीके से तोड़कर ऐड कर दूँगी मिक्सी जार में। अब डालेंगे इसमें पिसा हुआ ज़ीरा। आप लोग साबित ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून डालें इसमें काला नमक। इसके अलावा ये मेरे पास है बारीक वाली नीम को, या जिसे सेव भी कहा जाता है, 2 टेबलस्पून भर कर डाल दें। तो ये बारीक वाली नीम को डालने से चटनी में थिकनेस तो आएगी ही, चटनी का टेस्ट बड़ा ही गज़ब का बनेगा। एक दफ़ा इस चटनी को ट्राई करके तो देखें। थोड़ा सा पानी डालें अपनी ज़रूरत के मुताबिक और बस चटनी को पीस लें। तो माशाल्लाह से देखें, बग़ैर दही के कितनी गाढ़ी चटनी तैयार हुई है और ये खाने में भी टेस्टी है। तो इस चटनी को निकाल लेते हैं एक बोल में और अब तैयारी कर लेते हैं मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़े बनाने की। तो यहाँ पर देखें, आलू अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं, इनकी नमी गायब हो चुकी है कुछ इस तरीके से। अब तैयार करते हैं पकौड़ों के लिए स्पेशल बैटर। तो एक बोल में डाला है मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर बेसन, 1/4 कप इसमें डालूंगी मैं चावल का आटा। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा, अगर चावल का आटा ना हो तो तब आप लोग क्या करें, इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें, मगर चावल का आटा डालने से पकौड़े बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून के करीब इसमें डालें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी भी शामिल करें और इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून। आप इसमें अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और बस पानी डालें और बेसन को घोल लें। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें ताकि बेसन की कंसिस्टेंसी को आप लोग सेट कर सकें। अगर बेसन गाढ़ा हुआ तो पकौड़े बड़े ही सौगी बनेंगे, नरम और पिलपिले से रहेंगे।
अगर बहुत ज़्यादा कोटिंग पतली हुई तब क्या होगा, ये आलू से चिपकेगी नहीं, नीचे उतर जाएगी। तो मीडियम कंसिस्टेंसी रखें। देखें इतनी कि चम्मच की बैक इससे अच्छे तरीके से कोट हो रही है। बस जी, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब इसमें डाल दें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। झटपट मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए बैटर तो एकदम रेडी है, मगर अभी इसमें एक चीज़ मज़ीद डालेंगे जिससे पकौड़े मज़ीद क्रिस्पी होंगे। तो ऑयल को गरम कर लें। जैसे ही ऑयल गरम होगा 2 टेबलस्पून गर्मा गर्म ऑयल आप इस पकौड़ा मिक्स में शामिल कर दें। ये ख़ास टिप है, गरम ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे और अच्छे तरीके से बैटर को घोल लेंगे। बस अब एक एक आलू का पीस उठाएं, बेसन वाले घोल में डिप करें और फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऐड कर दें। ऑयल को आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही गरम करना है और इस तरीके से एक साइड से कलर आ जाए तो आप पकौड़ों की साइड को चेंज करें। आप लोग देखेंगे कि गोल गप्पे की तरह ये पकौड़े फूलेंगे, इंतहाई क्रिस्पी और नॉन ग्रीसी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, पकौड़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें, उलटते पलटते रहें और आप लोग ज़रा चेक करें कि माशाल्लाह से एक एक पकौड़ा फूलेगा। ये इतने हल्के फुल्के से पकौड़े होते हैं कि ज़्यादा जलन या सीने पर बोझ भी नहीं आता और आप एक ही वक्त में ढेर सारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी तो बड़ी ही आसान है, एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है। आप लोग ज़रा चेक करें कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं और बिल्कुल नॉन ग्रीसी हैं। तो बहुत सारे घरों में मिक्स पकौड़े की बजाय आलू के पकौड़े बनाए जाते हैं, तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला एकदम परफेक्ट पकौड़े बनकर तैयार होंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।